हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसीफाइड उम्मे। और जैसे कि मैंने आपसे कुछ वीडियोस पहले वादा किया था कि मैं पैकिंग पर सारी वीडियोस अब बनाऊंगी, तो अब वो टाइम आ गया है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके वीजाज मिल चुके हैं एंड दे आर रेडी टू कम इन द सितंबर इनटेक। वैसे तो आपने पैकिंग पर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, आजकल आपको हर यूट्यूब चैनल पर नजर आ रही होंगी पैकिंग के मुतालिक, लेकिन आज की मेरी वीडियो में जो चीज मैं आपको कर रही हूँ वो एक तो लड़कियों के लिए मैं आपको बताऊंगी कि क्या सामान पैक करना है, और अगली चीज इसमें जो डिफरेंट है वो ये कि मैं आपको बेसिक चीजें जो मैं आपको कह रही हूँ कि आप पाकिस्तान से लेकर आए, उन चीजों की प्राइस रेंज में आपको यहाँ यूके में साथ साथ स्क्रीन पर दिखाती जाऊंगी विद पिक्चर्स के सिमिलर आइटम या सिमिलर प्रोडक्ट यूके में आपको कितने का मिलेगा एक चीप ब्रांड से और एक अच्छे ब्रांड से, और क्वालिटी का क्या फर्क होता है। तो साथ साथ स्क्रीन पे आप वो भी देखते जाएंगे कि यहाँ यूके में उन सेम चीजों की प्राइस क्या है और क्यों आपको मैं कह रही हूं कि आप पाकिस्तान से लेकर आए, बिकॉज आपको वो चीप पड़ेगी और अच्छी मिल जाएगी वहां से। तो ये आपके लिए एक नई चीज है। वीडियो को अपने एंड तक लाजमी देखना है। थोड़ी सी लंबी वीडियो हो सकती है बट स्टिक अराउंड एंड एंड तक देखें, आपको इंशाल्लाह मजा भी आएगा और चीजों के बारे में पता भी लगेगा। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि आपने जब पैकिंग करनी है तो आपके पास दो बड़े सूटकेसेस होते हैं। यूजुअली 40 kg लगेज अलाउ होता है। 40 kg में आप 20 kg के या 25 और 15 kg के दो बैग्स बड़े बना सकते हो, बड़े सूटकेस, और वो आपके चेक इन बैगेज में चले जाते हैं। और साथ में आपको एक 7 kg का हैंड कैरी अलाउ होता है, छोटा अटैची, और साथ में एक लैपटॉप बैग। ठीक है, तो आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, जो लैपटॉप है, मोबाइल है, चार्जर है, कैमरा है, जो कुछ भी है वो आपके बैकपैक में जाएगा, बिकॉज वो एयरपोर्ट पे आपने स्कैन करवाना होता है। बाकी कुरान पाक वगैरह, आपकी जो भी कोई दुआओं की किताबें हैं, जो कुछ भी है वो भी आप उसमें रख सकते हो। जो अगर कोई और आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, पासपोर्ट वगैरह है, ओरिजिनल आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, सब कुछ उसमें जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सामान आपने क्या क्या पैक करना है। तो देखिए, जो मेजर कैटेगरी रहती है आपके सामान में वो कपड़ों से रिलेटेड ही होती है। पहले जेंट्स के, लड़कों के कपड़ों की बात कर लेते हैं। तो आपने जो है वो ट्राउजर्स लेने हैं, ट्राउजर पैंट्स आप ले सकते हो, ट्राउजर्स ले सकते हो, मोटे फ्लीस लाइंड जो होते हैं उस टाइप के आपने लाने हैं। ये सारी चीजें मैं आपको विंटर्स के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि सितंबर में जब आप यहाँ आओगे तो ऑनवर्ड आपको सारा पीक सर्दी का टाइम मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए सारी चीजें जो भी मैं बताऊंगी मोटी सर्दियों के हिसाब से आपने लेनी है। 4 से 5 आप ट्राउजर्स ले लो, अच्छे मोटे फ्लीस लाइन वाले, किसी भी अच्छे ब्रांड से, वो फिर भी आपको सस्ते पड़ेंगे बनिस्बत यहाँ के, क्योंकि यहाँ के ट्राउजर्स की जो भी प्राइसेस हैं वो साथ साथ मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। साथ में आपने ले लेनी है टी शर्ट्स। ठीक है, 5 से 6 7 जितनी भी हो टी शर्ट्स का इतना कोई वेट नहीं होता, ना ही वो इतनी जगह घेरती हैं, तो जितनी ज्यादा आप ले आओ उतना अच्छा है। इसके साथ में आपने स्वेट शर्ट्स लेनी है, फुल स्लीव्स की, जो मोटी जरा स्वेट शर्ट्स होती हैं वो आप लोगों ने लेनी है, वो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है जी। इसके साथ जो आपकी होती हैं कैजुअल शर्ट्स, जो कॉलर वाली शर्ट्स होती हैं, अगर आपको पहनना पसंद है तो आप ट्राउजर के साथ, जीन्स के साथ वो पहन सकते हो, बट अगर आपको इतना वो पसंद नहीं है पहनना तो इतना ज्यादा उसका यहाँ पर यूज नहीं होता, क्योंकि वो मोस्टली जो होता है वो थोड़ा ट्रॉपिकल कपड़े में मिलती हैं। अगर आपको फ्लीस टाइप की मिल जाती है किसी ब्रांड से तो आप वो भी ले सकते हो, अदरवाइज आप नॉर्मल अपनी जो टी शर्ट्स और स्वेट शर्ट्स हैं उनको ही आप ज्यादा ले लो। इसके बाद बात कर लेते हैं प्रॉपर ड्रेस पैंट्स की। तो आपको, अगर आप कोई ऑफिस जॉब के लिए नहीं आ रहे हो तो ड्रेस पैंट्स की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। सिक्योरिटी की जॉब के लिए आपको एक ब्लैक सूट की जरूरत पड़ सकती है, ब्लैक कोट ब्लैक पैंट, तो वो एक पेयर आप रख लो, वो आपके लिए इनफ हो जाएगा, क्योंकि बाकी कोई भी किस्म की जब आप जॉब करोगे तो उसमें आपका ज्यादातर कैजुअल वेयर ही चलता है। ठीक है जी। जैकेट्स आपने लेनी है, बहुत अच्छी वाली लेनी है आपने, कम लें पर अच्छी लें। ठीक है, ज्यादा के चक्कर में आप अपनी क्वालिटी डाउन ना करें। 3-4 जैकेट्स लेने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जैसे तमाम बाकी यूट्यूबर्स कहते हैं, हर एक की अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करती, बिकॉज आप पाकिस्तान इंडिया से चाहे जितना मर्जी अच्छा ब्रांड ले आओ, वो यहाँ की ठंड में यहाँ के हिसाब से कवरेज नहीं देता। आपको जैकेट्स यहाँ से आके ही परचेज करनी पड़ती हैं। तो ज्यादा से ज्यादा 2 जैकेट्स आप अपने साथ ले आओ। कोशिश करो कि एक, अगर आप नॉर्मल लेंथ की जैकेट ले रहे हो तो एक आप थोड़ा ओवर कोट टाइप, या जो थोड़ा सा लॉन्ग लेंथ का, नी लेंथ का जो कोट होता है उस टाइप का आप लो। ठीक है, विद हुड जरूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश पड़ती है, बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो हुड लाजमी होना चाहिए। ठीक है जी। और अगर वाटर रिपेलेंट हो तो बहुत अच्छा है। ऐसा ना लें जैसे होता है ना वूल टाइप का होता है, वो चीज मत लें। कपड़े का जो होता है वो मत लें, क्योंकि उसके अंदर बारिश या स्नो उसके अंदर
एक पॉइंट के बाद वो अंदर जो है एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। आपने हमेशा वाटर रेजिस्टेंट, वाटर रिपेलेंट कोई चीज लेनी है ताकि आपकी जो है वो आप अपने आप को सेफ रख सको बारिश से। जेंट्स और लेडीज दोनों के लिए मैं बता रही हूँ कि जैकेट्स आपने बस 2 ही लेनी है, 2 आर मोर देन इनफ। बाकी आप यहाँ से आके लेना, यहाँ की ठंड के हिसाब से थोड़ी सी आपको महंगी पड़ेगी, बट वो चीज आपकी पायदार होगी, ज्यादा अरसा चलेगी और वेदर के हिसाब से आपको सूटेबल भी रहेगी। साथ में आपने, क्योंकि विंटर्स में आप आ रहे हैं, तो अंडर गारमेंट्स जो हैं, जो आपके थर्मल सूट्स हैं, जो इनर्स हैं, वो लाजमी लेकर आने, बिकॉज पहली सर्दियां बहुत मुश्किल गुजरती हैं यहाँ पर। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट, ठीक है। पहली सर्दी आपकी बहुत टफ जाती है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा होता, आप डबल सॉक्स पहन रहे होते हो, इनर्स पहन रहे होते हो, लाजमी इनर्स जरूर लेकर आए। अच्छे थर्मल्स जो है आपको मिल जाएं, अगर आपको अच्छे थर्मल्स वहां से नहीं मिलते तो फिर भी जो भी आपको मिले, आप थर्मल सूट लाजमी लेकर आइएगा, छोड़ के मत आइएगा, एक लाजमी ले आइएगा ताकि कुछ तो आपको कवरेज मिले। बाकी आप यहाँ से आके परचेज कर सकते हैं, मार्क्स एंड स्पेंसर पे थोड़े एक्सपेंसिव मिलते हैं, बट उनके थर्मल सूट्स बहुत अच्छे हैं, तो आप वहां से ले सकते हैं। लड़कियों के कपड़ों की मैं बात कर लेती हूँ। लड़कियां, अगर आप लोग यूजुअली मॉडेस्ट क्लोथिंग करते हो, मॉडेस्ट क्लोथिंग से मेरा ही मुराद ये है कि अगर आप अपने आप को फुली कवर करते हो, हिजाब वगैरह करते हो, या अगर आप हिजाब नहीं भी करते बट यू प्रेफर टू हैव प्रॉपर फुल कवरेज, तो फिर जो है आप अपने साथ जीन्स, अगर आपको पसंद है, आप कंफर्टेबल हो, पहन सकते हो, देन यू कैन हैव 3-4 पेयर ऑफ जीन्स, बोथ जेंट्स एंड लेडीज। लेकिन जैसे लड़कियां इतनी जीन्स प्रेफर नहीं करती हैं, लड़कों की भी यहाँ पर जीन्स इतनी इस्तेमाल नहीं होती, ज्यादातर ट्राउजर्स ही इस्तेमाल होते हैं। बट लड़कियां स्पेशली, क्योंकि हम यूज टू नहीं होते, अगर आप यूज टू नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमेशा कंफर्टेबल चीज आपने लेनी है। ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे होते हैं, आप 2 जीन्स रख लो, 2 जीन्स मोर देन इनफ हो जाएंगी, वो भी अगर आप उनको इस्तेमाल करोगे तो। साथ में आपने भी जो है, जिस तरह से लड़कों के ट्राउजर्स आते हैं उसी तरीके से लड़कियों के भी ट्राउजर्स आते हैं, आप ऐसे ट्राउजर्स लो, ठीक है। टाइट्स लेगिंग्स लो, फ्लीस लाइंड, अगर आप वहां से आपको अच्छी मिल जाती है तो ठीक है, वरना यहाँ पर प्राइमार्क वगैरह से आपको सस्ती 5 पाउंड की, 4 पाउंड की फ्लीस लाइंड लेगिंग्स मिल जाती हैं, एंड दे आर सो कंफर्टेबल, सो गुड फॉर विंटर्स। आप आते ही वो भी परचेज कर सकते हो। तो यहाँ साथ साथ स्क्रीन पे मैं आपको सारी चीजें दिखाती जा रही हूँ। इसके साथ में आपने कुछ स्वेटशर्ट्स ले लेनी है, 3-4 फॉर यूनिवर्सिटी। स्वेटर्स बहुत अच्छे पाकिस्तान में कुछ ब्रांड्स हैं, जैसे कि ब्रेकआउट है, सतरंगी, बुनेंजा, आपको खाड़ी वगैरह पर, आई डोंट नो स्वेटर्स वहां पर सर्दियों में आते हैं, बट किसी भी ब्रांड से आप, ब्रेकआउट के स्पेशली स्वेटर्स बहुत अच्छे हैं, तो आप वहां से जो है वो स्वेटर्स वगैरह ले सकते हो जीन्स के साथ पहनने के लिए, ठीक है। स्वेटशर्ट्स ले सकते हो। साथ में आप थोड़ी सी, अगर आप टाइट्स लेगिंग्स पसंद कर रहे हो, जीन्स इतना नहीं या ट्राउजर इतना नहीं, टाइट्स लेगिंग्स आप ले रहे हो, तो फिर टाइट्स और लेगिंग्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं नी लेंथ के फ्रॉक्स या नी लेंथ की शर्ट्स, तो वो आप ले लो, ठीक है। तो कोशिश करो कि आप जो है ना वो कोई ऐसी चीज ना लो जो बिल्कुल स्ट्रेट शर्ट टाइप हो, बिकॉज जैकेट वगैरह जब हम पहनते हैं तो वो फिर ऊपर चढ़ती रहती है। तो आप फ्रॉक्स वगैरह लो, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, आप सिलवा भी सकते हैं अपनी पसंद के, आपको बने बनाए भी मिल जाते हैं। एक और ब्रांड मुझे अभी याद आ रहा है, आते हुए मैं उनकी कुछ चीजें लेकर आई थी, इंजन। देयर क्लोथिंग इज वेरी वेरी नाइस, वेरी ट्रेंडी, वेरी गुड, साइजेस भी आपको अच्छे मिल जाते हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हो। नी लेंथ उनकी शर्ट्स हैं, ट्यूनिक्स हैं, फ्रॉक्स हैं, दे आर वेरी गुड। तो ठीक है, ये मेरी कुछ पर्सनल फेवरेट ब्रांड्स और चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं टू हेल्प यू आउट, क्योंकि लड़कियां फिर पूछती हैं हम कहाँ से लें, कौन सी दुकान से मिलेगा। तो ये कुछ दुकानें हैं जहां से आप पाकिस्तान में चेक कर सकते हो। और इंडियन फैंस जो देख रहे हैं, जो इंडियन लोग हैं, क्योंकि मुझे आप लोगों के ब्रांड्स वगैरह का नहीं पता, तो आप कमेंट करके एक दूसरे को बता सकते हो कि कौन से ब्रांड्स पे अच्छी चीजें आप लोगों को मिल सकती हैं। साथ में आप कुछ स्कार्फ रख लें, बेसिक कलर्स, ब्लैक स्कार्फ 2 लाजमी रखिएगा, 2 या 3, क्योंकि ब्लैक अगर आप स्कार्फ प्रेफर करते हो, बिकॉज यहाँ पर ज्यादातर चीजें जो आपको मिलेंगी सर्दियों में या गर्मियों में भी, वो ब्लैक उनमें बहुत होता है, तो ब्लैक स्कार्फ बहुत अच्छा चल जाता है। 2 आप डिफरेंट मटेरियल के 2 ब्लैक स्कार्फ रख लो, एक आप थोड़ा प्रिंटेड में ले लो या किसी और कलर कॉम्बिनेशन के साथ ले लो, ठीक है। पिंक आप एक रख लेना, ग्रीन रख लेना, ब्लू रख लेना, ब्राउन रख लेना, बेसिक कलर्स के स्कार्फ जो आप ज्यादा कपड़ों के साथ मिक्स एंड मैच करके या कंट्रास्ट करके पहन सकते हो। रेड लाजमी रख लीजिएगा, इस तरीके से कुछ स्कार्फ आप रख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं कपड़ों वगैरह से जरा हटके, जो पर्सनल हाइजीन की प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी पर्सनल हाइजीन की प्रोडक्ट्स हैं, मेन की, वुमेन की, वो सारी आपने अपने साथ लेकर आनी है, बिकॉज वो सारी यहाँ पर बहुत एक्सपेंसिव है। आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि अगर लड़कियां स्पेशली, आपके फेस वॉश होते हैं, ये चीजें होती हैं, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, आपको मैं इनकरेज करूंगी आप जरूर एक दफा ट्राई कीजिएगा। बट आते ही पाकिस्तान से आप कम से कम अपना 2-3 महीने का स्टॉक जरूर लेकर आइएगा,
ताकि ये कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से आते ही आपकी स्किन भी क्योंकि एडजस्ट हो रही होती है, नया वेदर होता है, नया आपका एटमॉस्फेयर होता है, तो आपकी स्किन टोन, मेरी तो कंप्लीट स्किन टाइप ही चेंज हो गई थी जब मैं यूके मूव हुई थी। आई यूज्ड टू बी वेरी ऑयली और अब जो है मेरी स्किन टाइप बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, ना ऑयली है ना ड्राई है। तो ये भी चीजें होती हैं, तो आप बहुत ज्यादा चीजें भी मत ले आइएगा कि वो बाद में आपकी वेस्ट हो। 2 से 3 महीने का स्टॉक ले आए, अपनी स्किन को एडजस्ट होने का टाइम दें एंड देन आफ्टर दैट आप यहाँ की रूटीन में, मैं अपनी भी जो मेरी स्किन केयर रूटीन है मैं किसी दिन आपके साथ शेयर करूंगी कौन कौन सी प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ। वेरी इकोनॉमिकल, वेरी गुड ड्रग स्टोर ब्रांड्स की जो प्रोडक्ट्स जो बहुत अच्छी हैं वो मैं आपको बताऊंगी ताकि आप यहाँ से आके वो ले सकते हैं। तो अगर आप एक स्किन केयर या ब्यूटी केयर रूटीन और क्या क्या प्रोडक्ट्स मैं यूज करती हूँ उस पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कॉमेंट जरूर करके मुझे बताइएगा। और लास्ट में जो है मिसकेलेनियस आइटम यानी कि आपके किचन के आइटम, मेडिसिन वगैरह पे बात कर लेते हैं। मेडिसिन जो है वो लाजमी लानी है। पेन किलर्स हो गई, अगर आप किसी भी बीमारी के लिए, खुदा ना खास्ता किसी भी इशू के लिए कोई दवाई खाते हैं वो जरूर लाइएगा। दांत के दर्द की दवाइयां लाजमी लाइएगा, ठीक है। अगर आप ग्लासेस यूज करते हैं 2 से 3 पेयर ग्लासेस के आपने बनवा के लाने हैं, बहुत एक्सपेंसिव है। ये पेयर जो मैंने पहना हुआ है यहाँ पर इट्स 79 पाउंड का ये मुझे पड़ा था और ये इंतहाई बुरा फ्रेम है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। इससे कई दर्जे बेहतर जो फ्रेम्स होते हैं और जो उनकी बनावट होती है वो पाकिस्तान से आपको मिल जाएगी, तो जरूर साथ लेकर आइएगा। पैसा जाया होता है बहुत वरना यहाँ पर आपका, ठीक है जी। और किचन की बात कर लेते हैं। लड़के हों या लड़कियां, बेसिक सामान आपने अपने साथ लेकर आना है। मैं बेसिक सामान से बिल्कुल ये नहीं कह रही कि मसाले ले आए, दालें, आटा, चावल ले आए, सब यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है, वो कुछ भी नहीं आपने लाना। आपने एक तवा लाना है, बेलन लाना है, ठीक है जी। एप्रन, अगर आप ताकि आपके ड्रेस वगैरह खराब ना हो, एप्रन रख लीजिएगा। रोटी रखने के जो आपके पास जो दस्तरखान होता है वो रख लीजिएगा, ठीक है जी। और आपने क्या रखना है, चिमटा रख लेना है आपने, और आपने एक वो अंडा तलने के लिए जो करछा होता है, चावल बनाने के लिए जो कफगीर इस्तेमाल होती है, डोई इस्तेमाल होती है, ये बेसिक चीजें आपने अपने साथ लेकर आनी है। खाना आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और कुछ कुकिंग भी सीख कर आइएगा। अगर लड़का या लड़की किसी को आपको कुकिंग नहीं आती, बेसिक 2-4 चीजें बनानी लाजमी सीख कर आइएगा। दाल हो गई, चिकन का सालन हो गया, ताकि आपके पास कुछ वैरायटी रहे और आप अपने बहुत सारे पैसे सेव कर सकें घर में कुकिंग करके, ठीक है जी। और इसमें आपने एक छोटी पतीली, एक छोटा चाय का सॉस पैन, ये सामान जरूर आपने अपने साथ लेकर आना है, बिकॉज वरना आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा। केटल जरूर लानी है, अगर आपके पास नहीं है आप एक केटल खरीद लें, यहाँ से भी आपको मिल जाएगी। बट केटल बहुत काम आती है पानी गर्म करने के लिए, जब आप जल्दी में हो, आपने खाना बनाना है, चावल उबालने। शूज रह गए थे, शूज की बात कर लूं, 2 से 3 पेयर शूज के आप ले आओ, या अगर आप सिंगल आ रहे हो तो आप 4 भी ला सकते हो। बट ट्रेनर्स आप कोशिश करना ना लेना, बाद में आके यहाँ से ले लेना। एडिडास के, नाइकी के आपको अच्छे मिल जाएंगे, बाद में आप ले सकते हो। 25 से 70, 80, 200-250 पाउंड तक का जूता मिल जाता है, जितना भी आपने लेना हो। बट ये बात है कि सर्दियों में आपको जरूरत पड़ेगी विंटर बूट्स की, ऐसे बूट्स की जिनके अंदर पानी ना जाता हो, वाटर रिपेलेंट हो, ठीक है जी, वाटर रेजिस्टेंट हो, या फिर आप जो प्रॉपर आपके जो बूट्स होते हैं जो कवर्ड होते हैं, क्योंकि ट्रेनर्स जो होते हैं, ट्रेनर्स आपको मैं यहाँ पे दिखा भी दूंगी, उनके अंदर जाली होती है और उस जाली में से पानी अंदर जाता है। तो इस शेप का कोई भी जूता आपने अपने साथ लेकर नहीं आना, स्पेशली अगर आप ला भी रहे हो, ले आओ अगर आपको पसंद है, बट विंटर्स में आप उसको मत पहनना, जूता भी आपका खराब होगा और सर्दी जो पैरों से आपको चढ़ेगी वो आपके सर तक जाएगी। तो इसलिए आपने इसको सर्दियों में नहीं पहनना, समर्स के लिए ये जूता ठीक है बिल्कुल, और आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें थी जो कि मैंने कवर करनी थी, और आई होप कि ये एक डिटेल्ड वीडियो आपको मैंने दी है विद प्राइस डिफरेंस के, यहाँ यूके में इन चीजों की क्या प्राइस है। प्रेफरेंसेस योर्स, चॉइसेस योर्स। अब आपको बेहतर आइडिया हो गया है। अगर आप यहाँ से यूके से आके लेना चाहते हो, मोर देन वेलकम। पाकिस्तान से लेकर आना चाहते हो तो भी आपको मैंने चीजें बता दी हैं कि आपने क्या क्या अपने साथ लाना है। अगली वीडियो में बनाऊंगी सिर्फ और सिर्फ बच्चों की चीजों पे, ठीक है। तो बच्चों के लिए क्या क्या लाना है, जिनके साथ छोटे बच्चे आ रहे हैं, बेबीज हैं, टॉडलर्स हैं, उनकी सारी पैकिंग, क्या चीज यहाँ अच्छी मिलती है, क्या चीज यहाँ अच्छी नहीं मिलती, सब बताऊंगी। वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। दुआ में याद रखें, मेक गुड चॉइसेस, मेक वाइज डिसीजंस, एंड मिलते हैं एक और वीडियो में। बाय बाय।